मैं फलां मुल्क में नहीं जाके खेलना चाहता, मैं फलां मुल्क में नहीं खेलना चाहता। तो इस तरह आईसीसी क्या हर किसी को उनकी पसंद के मुताबिक मुल्कों में खिलाना शुरू हो जाए, तो इस तरह से इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं ना होते। फिर इंडिया ने पाकिस्तान का पहले एशिया कप खराब किया 2023 में जो हुआ था, उसके बाद इंडिया ने ही पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी खराब की और आईसीसी ने वहां पे सिक्योरिटी क्लियरेंस दी हुई है, जस्ट गो टू हेल, आप अपने पॉइंट लूज करें। ये कामरान स्पोर्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है और ये मेरे हेड पे भी कामरान स्पोर्ट्स लिखा हुआ है। हमेशा से बांग्लादेश एंटी पाकिस्तान रहा है। अंपायर साहब, यानी कि आपका मतलब है कि आईसीसी एक पपेट बॉडी है। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ अंपायर पॉइंट। मैं हूं आम आदमी यानी कि कॉमन मैन, और आज हमारे साथ हमेशा की तरह गेस्ट हैं जनाब अंपायर साहब। अंपायर साहब, थैंक यू, आप बहुत दिनों के बाद हमारे शो में आए। सबसे पहले हम आपसे टू द पॉइंट बात करेंगे। हम आपसे बात करेंगे कि बांग्लादेश की टीम अब वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले रही और आईसीसी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया है। आप बांग्लादेश के खिलाफ अक्सर बोलते रहते हैं और आपने रिसेंटली वीडियो बनाई थी, मैंने देखी थी, जिसमें आपने बताया था कि 5 टाइम्स इंडिया डिस्ट्रॉयड बांग्लादेश इन क्रिकेट। तो अंपायर साहब, अब आप खुश हैं कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बन रहा, बल्कि उसकी जगह स्कॉटलैंड आ गया है? देखें, जो भी क्रिकेट की फील्ड में होता है वर्सेस जो क्रिकेट फील्ड से बाहर होता है, इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। मैंने वीडियो ज़रूर बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से इंडिया ने बहुत अनलाइकली मैचेस बांग्लादेश को हराया और बांग्लादेश का दिल तोड़ा और प्रूव किया कि बांग्लादेश एक लूज़र टीम है। लेकिन जहाँ तक बात है नेशनल प्राइड की, मैं बांग्लादेश के साथ खड़ा हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर बांग्लादेश के प्लेयर्स इंडिया में सेफ फील नहीं कर रहे तो आपके पास श्रीलंका में मैचेस करवाने का ऑप्शन है। आईसीसी को चाहिए था कि वो बांग्लादेश की बात मानते और बांग्लादेश के तमाम मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट करते। और मैं बहुत ज़्यादा दाद दूंगा बांग्लादेश गवर्नमेंट और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि उन्होंने हक और सच के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने बिल्कुल भी अपने उसूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आई सैल्यूट यू बांग्लादेश क्रिकेट टीम। तो भाई साहब, ये बात तो ठीक नहीं है ना। इस तरह तो कल को उठ के कोई भी मुल्क ये बात कहना शुरू हो जाएगा कि भाई मैं फलां मुल्क में नहीं जाके खेलना चाहता, मैं फलां मुल्क में नहीं खेलना चाहता। तो इस तरह आईसीसी क्या हर किसी को उनकी पसंद के मुताबिक मुल्कों में खिलाना शुरू हो जाए, तो इस तरह से इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं ना होते। फिर देखिए, मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा 1996 वर्ल्ड कप में, जब आईसीसी इंडिया का पपेट नहीं होता था। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, दो बड़े मुल्कों ने श्रीलंका जाकर खेलने से इनकार किया, तो क्या हुआ? उन्होंने पॉइंट लूज किए। इसी तरह से 2003 वर्ल्ड कप में भी इस तरह के वाकयात हुए थे, जब न्यूजीलैंड ने कीनिया जाके खेलने से इनकार किया था और इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाके खेलने से इनकार किया था। उन टीमों को भी अपने पॉइंट लूज करने पड़े। लेकिन जब से इंडिया आईसीसी की पपेट बन गई है, तो अब रूल जो है वो मुख्तलिफ टीमों के लिए मुख्तलिफ हैं। वरना पहले इतनी मजबूत, यानी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, ये कोई हल्के बोर्ड्स नहीं थे उस वक्त, बहुत मजबूत टीमें थी और बहुत बड़ा इनका नाम था। इसके बावजूद आईसीसी ने प्रिंसिपल्स की बात की कि अगर आप नहीं खेलना चाहते आप पॉइंट लूज करें। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो इंडिया कहता है उसकी बात मान ली जाती है। पाकिस्तान ने ज़रा ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाई तो पाकिस्तान की बात भी मान ली गई। बांग्लादेश की इतनी ज़्यादा से नहीं थी, कि पाकिस्तान की एक इसमें बहुत ज़्यादा रिच हिस्ट्री है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुका है, वर्ल्ड कप भी जीत चुका है और T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। तो उसकी वजह से पाकिस्तान की एक रिप्यूट है, एक पुरानी हिस्ट्री है, एक लेगेसी है पाकिस्तान की। लेकिन बांग्लादेश अपने 20-25 सालों में ये चीज़ अचीव नहीं कर पाया। यही वजह है कि बांग्लादेश की बात नहीं मानी गई आईसीसी में, विच इज़ वेरी सैड। अगर आप फुल मेंबर हैं आईसीसी के तो आपकी बात पूरी तरह से माननी चाहिए और उसूल हर मुल्क के लिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बोर्ड मजबूत है उसकी बात मान ली जाए। पाकिस्तान ने अपनी बात मनवा ली तो बात मान ली, बांग्लादेश ने अपनी बात मनवाई तो नहीं मानी गई। ये गलत है। और आप ये बता रहे हैं कि ये अगर हर मुल्क इस तरह से करना शुरू हो जाए, सर ये शुरू भी इंडिया ने किया था। इंडिया ने बगैर किसी वजह के, जब पाकिस्तान में सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई थी, इंडिया ने पाकिस्तान का पहले एशिया कप खराब किया 2023 में जो हुआ था। उसके बाद इंडिया ने ही पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी खराब की 2025 में, और सारे मैचेस जो हैं इनके यूएई में शिफ्ट हुए थे। पिछले मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट हुए। पाकिस्तान के 2 टूर्नामेंट खराब हुए। फिर क्या हुआ? पाकिस्तान ने जोर लगाया कि अगर आप नहीं आके खेलना चाहते ना आए, लेकिन हम भी आपके मुल्क में नहीं जाएंगे। उनकी गवर्नमेंट आवाम को खुश करने के लिए इस तरह के स्टेप्स करती है कि जी हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे। तो जब एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा वहाँ पे बिकता है, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान आके खेलने से इनकार किया और थोड़ा सा उनको सेक्रीफाइस भी करना पड़ा कि उनके जो मैचेस हैं, जो पाकिस्तान जब इंडिया जाएगा तो वहाँ पे भी उनके मैच नहीं होंगे बल्कि श्रीलंका में होंगे। लेकिन उसूलन ये बात हर हिसाब से गलत है। अगर आप किसी भी मुल्क में नहीं खेलना चाहते, अगर पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी मुल्क हो, बांग्लादेश हो, न्यूजीलैंड हो, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जो भी मुल्क हो, अगर आप किसी मुल्क में जाके नहीं खेलना चाहते और आईसीसी ने वहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस दी हुई है, जस्ट गो टू हेल, आप अपने पॉइंट लूज करें। लेकिन आईसीसी इस तरह की नहीं है। आईसीसी इस वक्त इंडिया के पपेट है। आईसीसी लालची है। आईसीसी पैसा चाहती है। बांग्लादेश के मैचेस से इतना पैसा प्रोड्यूस नहीं होता है। यकीन करें, अगर पाकिस्तान ने इस तरह का कोई बाइकआउट किया होता तो आप देखें कि बीसीसीआई कुछ सोचता, आईसीसी कुछ सोचता। लेकिन क्रिकेट इज़ इन वेरी पुअर कंडीशन बिकॉज ऑफ आईसीसी। इसमें मुख्तलिफ मुल्कों के लिए मुख्तलिफ रूल है, विच इज़ वेरी वेरी सैड। अंपायर साहब, मैं एक बात नोट कर रहा हूँ, आपने ये नई कैप ली है और ये आपने नया अंपायर वाली शर्ट भी ली है। ये आपको कहाँ से मिली है जनाब?
ये बिल्कुल मेरा ये डिफरेंट गेटअप है और मैं आपको बताता चलूँ एक वाकया, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था मेरे साथ। मैं आज से 20-25 साल पहले एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था कराची टू लाहौर। तो वहाँ पे एक मेरी शख्स से मुलाकात हुई जो कि बड़े अच्छे प्यारे भाई बन गए हमारे। ड्यूरिंग दिस सफ़र हमने बड़ा एंजॉय किया और वहाँ पे जनाब उन्होंने मुझे बताया कि मेरी स्पोर्ट्स की दुकान है। उनसे मैं एक बार मिलने 2008-9 में गया था और 17-18 साल बाद फिर से मुझे ख्याल आया कि मैं उनसे मिलने जाऊँ। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ से मुझे अंपायर से रिलेटेड इतना सारा कॉस्ट्यूम मिल जाएगा। तो ये जनाब शॉप है कामरान स्पोर्ट्स और ये भाई साहब का नाम है एजाज साहब और ये बहुत प्यार करने वाले आदमी हैं। जो भी आप लोग स्पोर्ट्स का सामान मंगवाना चाहते हैं इनसे मंगवाएं। मैं मुझे इनकी शॉप का एक बाहर से छोटी सी शॉप है, ये आप देख सकते हैं शॉप, ये छोटी सी शॉप है, लेकिन जब मैं इसमें अंदर गया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये अंपायर का कॉस्ट्यूम मिल रहा है जो कि कहीं और से नहीं मिल रहा था। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज। इनका पीछे एक बहुत बड़ा गोदाम है, इसलिए शॉप के साइज़ पे मत जाइए। ये बहुत अच्छी तरह से डील करते हैं और ये आपको बहुत मुनासिब प्राइस पे बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का सामान देंगे। ये देखिए कामरान स्पोर्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है और ये मेरे हैट पे भी कामरान स्पोर्ट्स लिखा हुआ है। तो जनाब ये अंपायर का कॉस्ट्यूम मुझे कामरान स्पोर्ट्स से मिला है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये एक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रह चुके हैं और इन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे बहुत ज़्यादा गाड़े। फिर ज़ाहिर है कि ज़्यादा मौके नहीं मिल पाए इनको, लेकिन इन्होंने फिर मुझे अपनी लॉग बुक दिखाई। इसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ अखबारों के तराशे लगाए हुए थे कि किस तरह से जनाब एजाज साहब अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते रहे। ये देखें ये कैटलॉग इन्होंने बनाई हुई थी, ये आप देखिए किस तरह से अखबारों के तराशे इन्होंने लगाए हुए। तो ट्रू स्पोर्ट्स लवर हैं और जो सामान आपको कहीं से नहीं मिलेगा ये आपको प्रोवाइड करेंगे और नहीं प्रोवाइड करता ये आपको ला के देंगे। तो ये ज़बरदस्त शॉप है जनाब, डू ट्राई दिस कामरान स्पोर्ट्स। अंपायर साहब बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है। हम अपने एडिटर को कहेंगे कि यहाँ पे कामरान स्पोर्ट्स का नंबर चला दे जी। इस नंबर पे आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे, कोई भी आपने स्पोर्ट्स का सामान मंगवाना हो। डू ऑर्डर फ्रॉम दिस शॉप। अंपायर साहब पाकिस्तान का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कभी पाकिस्तानी कहते हैं कि हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और कभी कहते हैं हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे। तो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? देखें ये बातें सिर्फ जज्बाती बातें हैं। बांग्लादेश की गवर्नमेंट पहले एंटी पाकिस्तान होती थी और क्या हुआ था, इन्होंने जब जिम्बाब्वे की टीम आके पाकिस्तान में खेल के गई थी, इससे कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान में आके खेलने का वादा किया था, लेकिन फिर उन्होंने इनकार कर दिया और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जंग हंसाई हुई थी और हमेशा से बांग्लादेश एंटी पाकिस्तान रहा है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ये बहुत हद तक प्रो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को सपोर्ट करती है और एंटी इंडिया है। देखिए बात तो सच है, अगर पाकिस्तान अगर विदड्रॉ कर लेता तो इस वर्ल्ड कप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता, लेकिन ओवरऑल ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं था। हाँ इंडिया को सेटबैक मिलता अगर पाकिस्तान ना आके खेलता, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, हो सकता है एक आधे दिन में हो जाए डिसीजन। फिलहाल तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान वहाँ जाके खेलेगा या पाकिस्तान वहाँ जाके खेलेगा और साथ में प्रोटेस्ट भी करेगा, लेकिन ये चीज़ गलत है। मैं समझता हूँ कि हर मुल्क को दूसरे मुल्क जाके खेलना चाहिए। अपनी लड़ाई अपनी दुश्मनी अपने तक रखें। स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को इस तरह से ना घुसाएं कि स्पोर्ट्स का आप बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलना चाहते आप ना खेलें, लेकिन जो आईसीसी इवेंट्स का जो हुसन इंडिया ने ख़राब करना शुरू किया है, यकीन करें इट्स अ शेम। हम कहते हैं जो ये खिचड़ी पक गई है ये सब इंडिया की फैलाई हुई है। ये दिस इज़ वेरी बैड फॉर क्रिकेट। जो मुल्क जहाँ पे आईसीसी ने जिसको ओके कर दिया वहाँ की सिक्योरिटी, आपका फ़र्ज़ बनता है वहाँ जाके खेलें। आप नहीं खेलना चाहते पॉइंट लूज़ करें। मैं समझता हूँ यहाँ पे जो बांग्लादेश का पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है। बांग्लादेश की डिमांड बिल्कुल जायज़ है कि अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे खेल सकता है, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे खेल सकता है, तो बांग्लादेश क्यों नहीं खेल सकता? या तो फिर सबके लिए एक रूल बनाए कि कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क में जाकर नहीं खेलेगा, जहाँ पे उनको अलॉट किया गया है, जहाँ पे वर्ल्ड कप होगा वहीं पे वो अपने मैचेस खेलेंगे। ये डुअल स्टैंडर्ड्स आईसीसी के क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अंपायर साहब यानी कि आपका मतलब है कि आईसीसी एक पपेट बॉडी है। अंपायर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। अगर आप अंपायर साहब के और व्यूज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।